Hello everyone, my name is Divya and today we are going to start a new topic of reasoning, that is sitting arrangement. Now, the weightage of sitting arrangement in banking examination in your pre is around 5 to 10 marks, and in your SSC it is around 2 to 3 marks. सो सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? हम कुछ लोगों को या कुछ पीपल मैं बोलूँ, उनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं। अब वो कैसे हो सकता है? लीनियर अरेंजमेंट हो सकता है, हम किस सर्कल में कर सकते हैं, स्क्वायर में कर सकते हैं, रेक्टेंगल में कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि आपको कुछ लोगों को इस ए में अरेंज करना है। यहाँ पे बिठा सकते हो, एक पर्सन इधर, एक पर्सन इधर, एक कॉर्नर में, एक इधर, एक इधर। तो आपको वैसे कि किसी भी एक पर्टिकुलर फिगर में आपको बिठाना है या कैसे अरेंज करना है, वो होता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, कि हम उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं। नाउ, जो सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें होती है आपकी डायरेक्शन इन्वॉल्व। क्या होती है डायरेक्शन? कि बैठा तो रहे हैं, पीपल आर सिटिंग इन अ पर्टिकुलर वे, या मैं बोलूँ पर्टिकुलर फिगर, ठीक है, बट वो उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी उसमें इंक्लूड होगी। या तो वो नॉर्थ फेस कर रहे होंगे, या तो वो साउथ फेस कर रहे होंगे, या तो वो ईस्ट फेस कर रहे होंगे, या तो वेस्ट फेस कर रहे होंगे। ये होती है आपकी सिटिंग अरेंजमेंट में क्या इन्वॉल्व होती है? डायरेक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि आपको पता नहीं है, कुछ नॉर्थ भी फेस कर सकते हैं और कुछ साउथ भी फेस कर सकते हैं। मेनली जो सेटिंग अरेंजमेंट में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो डायरेक्शन गिवन होती है इन योर प्री एग्जामिनेशन, मैं अभी सिर्फ प्री की बात कर रही हूँ, वहां पर आपकी नॉर्थ और साउथ ही गिवन होती है, वेस्ट और ईस्ट नहीं गिवन होती है। ठीक है, तो उसमें भी आपको कभी कभी पूछा जाता है कि सपोज सर्टेन पीपल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड सर्टेन पीपल आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, आपको नहीं पता, तो वहां पर भी आपको अरेंज करना आना चाहिए। वो हम सारी चीजें कवर करेंगे। अब जो मेन आपकी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस है, मैं वो बता देती हूँ किस किस फिगर से आ सकते हैं। फर्स्ट आ सकते हैं आपके, आपसे पूछा जा सकता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्या लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, देन योर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद आपसे स्क्वायर में पूछा जा सकता है, या रेक्टेंगल में, एक रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हुए हैं, वहां पर पूछा जा सकता है। एक ट्राइंगुलर टेबल में, सम पीपल आर सिटिंग इन अ ट्राइंगुलर टेबल, वहां पूछा जा सकता है। या फिर आपकी किसी भी पॉलीगॉन की बात कर सकते हैं। पॉलीगॉन में आपके क्या क्या आ सकते हैं? पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 साइड्स। हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला, या हेप्टागन। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर 4 होता है आपका, ट्राइंगल में भी 4, देन योर 3। ठीक है, वैसे वैसे आपके पूछा जाता है, हेक्सागन, हेप्टागन, सेप्टागन, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक एक करके हम सारी डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, या किस किस अरेंजमेंट में हम बिठा सकते हैं। अब दो चीजें आ सकती हैं पीपल के बारे में, दैट आपको एक तो पता है कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन दैट रूम। सर्टेन मतलब आपको फिक्स पोजीशन पता है, फिक्स पता है नेट 6, 8, 4, 10, 12 इतने लोग बैठे हैं। ठीक है, दूसरा हमसे पूछ सकते हैं अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन दैट रूम। अनसेट नंबर ऑफ पीपल में, ठीक है, नंबर ऑफ अनसर्टेन, आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां पर 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, मतलब आपको ये नॉट फिक्स्ड है। क्या है? नॉट फिक्स्ड, आपको नहीं पता। इसमें क्या चांसेस आ सकते हैं वैकेंसी के, कि बहुत सारी वेकेंट सीट्स भी आपको मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पर फिक्स होते हैं, यहाँ पर आपको अगर जो सर्टेन नंबर ऑफ पीपल या सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स आपको गिवन है, इसमें हो सकता है अगर जो कोई वेकेंट सीट हो, कौन सी, एक क्वेश्चन आता है वेकेंट सीट का। ठीक है, पर वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है सर्टेन में, या फिर मैं बोलूँ फिक्स्ड में, कि आपको कि एक सीट वेकेंट है या 2 सीट वेकेंट है। अनसर्टेन में कोई भी, मतलब 5 भी हो सकती है, अगर जो 20 पीपल आर सिटिंग इन ट्रू, आपको नहीं पता है, आप बना रहे हो, उन 20 में शायद 6 की इंफॉर्मेशन गिवन हो, 8 की, बाकी सारी सीट क्या होगी? वेकेंट होगी। ठीक है, पर जो सर्टेन में आपको फिक्स बताया जाता है कि एक सीट वेकेंट है, या 2 सीट वेकेंट है, या 3 सीट वेकेंट है, प्लस आपको नंबर ऑफ पीपल भी बता सकते हैं। सपोज 8 सीट्स है उस पर्टिकुलर एक रूम में, वहां पर 7 पीपल है, तो मतलब एक सीट क्या आपकी वेकेंट है, तो हमको वैकेंसी या वेकेंट सीट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पर वो प्री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं मैक्सिमम, के वेकेंट के कोई क्वेश्चन पूछा जाए।
ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जो ये अरेंजमेंट है कि किस किस अरेंजमेंट में किस पर्टिकुलर फिगर में आपको बिठा रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है लीनियर अरेंजमेंट। अब लीनियर अरेंजमेंट में मतलब एक लाइन में फर्स्ट हम ये कर रहे हैं लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर लाइन में अरेंज करेंगे। अब इस पर्टिकुलर लाइन में आपको पता है एक क्या होता है आपका स्टार्ट पॉइंट, एक क्या होता है आपका एंड पॉइंट। ये दोनों क्या होते हैं आपके फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। इसके आगे कोई नहीं बैठ सकता, इसके बाद कोई नहीं बैठ सकता। आपको फिक्स्ड पॉइंट पोजीशन पता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सपोज मुझे बोल दिया 1 2 3 4 5 6 पीपल आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें आपकी डायरेक्शंस भी मिक्स होती है। मैंने अभी बताया सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो आपके पूछ सकते हैं दैट दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ में आपको ये सिंबल पता है, डिस्टेंस या डायरेक्शन में भी मैंने आपको बताया था। ये जो एरो अगर जो ऊपर को आ रही है तो इसका क्या मतलब होता है नॉर्थ। यहाँ हम दोबारा देख लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है साउथ, इसका मतलब होता है वेस्ट फेसिंग, इसका मतलब होता है ईस्ट फेसिंग, ठीक है। ऊपर को आ रहे हो तो सारे क्या है नॉर्थ आपके फेस कर रहे हैं। अब साउथ भी तो फेस कर सकते हैं, सपोज दे ऑल आर फेसिंग साउथ, तो हम एरो ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये सारे साउथ फेस कर रहे हैं। अब उसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया मिक्स डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। आपको नहीं पता कि कॉन्सिक्यूटिव दो भी हो सकते हैं, एक साउथ कर रहा है एक नॉर्थ कर रहा है, शायद दो नॉर्थ कर रहे हैं दो साउथ कर रहे हैं, हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये वाली क्या आते हैं आपके मिक्स डायरेक्शन के क्वेश्चन, मिक्स डायरेक्शन वाले ये भी पूछ सकते हैं, क्लियर। उसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, सारा ये भी कर लेते हैं हम। तो अभी मैं पहले हम लीनियर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लीनियर में अभी मैंने आपको बताया क्या पूछ सकते हैं, या तो सारे आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं, या तो सारे आपके नॉर्थ फेसिंग, फेस कौन सा कर रहे हैं नॉर्थ, या तो साउथ, या अभी मैंने आपको बताया मिक्स डायरेक्शन वाले कि कुछ आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं कुछ आपके साउथ फेस कर रहे हैं, मिक्स डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये पूछ सकते हैं। एक आपका पूछ सकते हैं डबल लाइंस वाला भी, तो कि दैट सपोज रो 1 है एंड रो 2 है, ठीक है। इसमें चार चार लोग बैठे हैं एंड दे आर फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एक दूसरे को शक्ल दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो तो तभी दिखा सकते हैं जब एक नॉर्थ कर रहा है, ये बिल्कुल इसके नीचे आएगा, एक आपका साउथ कर रहा है। तो रो 1 वाले कौन से फेस करेंगे साउथ, रो 2 वाले करेंगे आपके नॉर्थ, ठीक है। ये भी यहाँ तक पूछे जा सकते हैं। मेंस में आपके कैसे पूछ सकते हैं कि सपोज ऐसे, उसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं दैट रो 1 में सारे नॉर्थ कर रहे हैं, रो 2 वाले ये दो नॉट कर रहे हैं, और रो 3 और रो 4 के ये तीन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और ये वाला ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देख लो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तीन रोज है, ये वाला कौन सा है आपके मेंस वाला जो मैंने अभी करवाया, ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है। तो मेंस में आपको अगेन डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाती है। तो ये जो लास्ट में मैंने करवाया ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हो कि रो 1 वाले सारे नॉट कर रहे हैं, रो 2 वाले दो नॉट कर रहे हैं, बाकी तीन साउथ कर रहे हैं, रो 4 में तीन जो आपके नॉर्थ कर रहे हैं एक साउथ कर रहा है, मतलब रो 2 और रो 3 के लास्ट के 3 और फर्स्ट 3 एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे आपके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बस इसी टाइप में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने एक बताया आपको अनसर्टेन वाला, अनसर्टेन में क्या होता है दैट जो प्री एग्जामिनेशन की बात करूं मैं, तो आपको अनसर्टेन में बोला जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी जाएगी कि सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं या तो सारे के सारे साउथ फेस कर रहे हैं, ये आपको बोल दिया जाएगा। और आपको बताना है कि उस रो में अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन आपको बताना है उस रो में कितने लोग हैं और उनकी पोजीशन क्या क्या है, ठीक है। अनसर्टेन में यहाँ तक आ गया। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। जैसे वो सिटिंग अरेंजमेंट में तो बिठाना ही बिठाना है आपको, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देंगे आपको, प्लस उनकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे that the color they like और the food they like और the brands they like, मतलब कोई भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके साथ दे देंगे। आपको सिटिंग अरेंजमेंट में बिठाना भी है और ये भी बताना है कि किसको क्या पसंद है, क्लियर। अब जो नेक्स्ट वाले आते हैं हम, वो आता है आपका सर्कल वाला। कौन सा वाला, सर्कुलर अरेंजमेंट।
सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब एक सर्कल में ऐसे बैठे होंगे लोग, क्लियर। अब मैंने दो सर्कल इसलिए बताए क्योंकि एक में क्या हो सकता है, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सपोज हमने बना दिए 8 पीपल, दोनों में मैं 8 पीपल का केस करवा रही हूँ, पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। तो हमने ऐसे बना दिया, उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना दिया, दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब सब सेंटर ये वाला एरो के अकॉर्डिंग देना है, ये वाला हमारा नॉर्थ वाला एरो है तो ये नॉर्थ करेगा, ये वाला भी नॉर्थ वाला है नॉर्थ करेगा, ये वाला कौन सा है, वेस्ट वाला है, वेस्ट में ऐसा होता है। ये आपका कौन सा ईस्ट वाला है, ईस्ट में कैसे होता है, राइट नीचे होता है लेफ्ट ऊपर होता है। ये वाला अगेन नॉर्थ वाला है। ये आपका कौन सा आ गया, साउथ में, साउथ में यहाँ पर ये ऐसा होता है। तो पर आप साइन में कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो ये वाला पर्सन होगा ना, ये देखेंगे हम कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कौन सी कर रहा है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मींस ये वाला एरो ऊपर का है, ऊपर वाला एरो मतलब ये नॉर्थ फेस कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम सबको बैठा देंगे, लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने सबको बैठा दिया, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। हम कौन सा देखेंगे, जो नीचे है। अब सपोज दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, क्या फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर को फेस कर रहे हैं। आगे अभी भी कौन कितने पीपल है, 8 पीपल है। सेंटर को दूर को मतलब ये बाहर वाली साइड को देख रहे हैं। 8 पीपल बना दिए मैंने। मैंने क्या बोला, हम जो ये वाला पर्टिकुलर पर्सन है इसके अकॉर्डिंग सबको बिठाएंगे। ये मुझे पता है ये वाली एरो साउथ की होती है, अब साउथ के रिस्पेक्ट में सबको आपने इसके रिस्पेक्ट में बढ़ा देना, बनेगा वही जो डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू दैट। ये वाली एरो ऊपर की होती है, देखो लेफ्ट राइट आ गया, वो वाली साउथ की होती है तो राइट लेफ्ट आ गया, बनेगा उसी के अकॉर्डिंग, बस बिठाना आना चाहिए। अब हम अगर जो सबको पर्टिकुलर देखेंगे कि मेरी एरो ऊपर जा रही है कौन सी डायरेक्शन है, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम सिर्फ इस वाले पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग सबको बिठाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं बोल सकती हूँ दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ एंड दे आर ऑल आर फेसिंग साउथ, सिर्फ अपने लिए। ये वाला जो मैं बोलूंगी ये सिर्फ अपने लिए कन्वीनियंस के लिए, कि मुझे दिमाग में बैठा ही रहे कि वो नॉर्थ देख रहे हैं। क्योंकि दो मेथड होते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट को करने के लिए, एक होता है हमारा सर्कल में बिठाएं, दूसरा होता है थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड क्या होता है आपका, उसमें आप लीनियर रो में बिठाओगे, वो मैं आपको सारा करवाऊंगी थ्रेड मेथड। क्योंकि अगर जो सर्कल होता है ये, ठीक है, इसको मैं कहीं से खोल दूंगी, एक साइड से तोड़ दिया, वापस ऐसे बन गया एक लाइन में, फिर जोड़ दूंगी वापस सर्कल बन गया। वो जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे वहां पर मैं आपको अच्छे से थ्रेड मेथड है एक्सप्लेन कर, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब देखिए, मैं बोलूं ए एंड बी, ये वाला ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर, मैंने क्या बोला, ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर, ए एंड बी दे आर फेसिंग ईच अदर। उसका मतलब क्या हुआ, दोनों नॉर्थ देख रहे हैं, नॉर्थ वाले बनने ही फेस कर सकते हैं। हम इनिशियली कहीं पर भी किसी को बैठा सकते हो, मैं ए बी को इधर भी बैठा सकती थी, इधर भी, इधर भी, इधर। इस इधर क्यों नहीं बैठा सकती हूँ ए एंड बी फेसिंग ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर तो एक दूसरे को अपनी बैक दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ दैट ए एंड बी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, मतलब ये ऐसे बन गया, ठीक है। बाकी जितने भी सर्कल के, जब हम सर्कल में करेंगे तब मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक ये आ सकता है, एक जो मैंने आपके करवाया मिक्स डायरेक्शन वाला आ सकता है, कि जैसे है कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ आपके टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, कुछ अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला इस पर्सन के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर मैं बोलूँ इसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इधर। इसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी इधर ही होगी, क्लॉक तो इधर को ही चलती है। बेशक वो कोई भी आपकी फेस कर रहे हैं, फेस अवे कर रहे हैं फ्रॉम सेंटर या फेस टुवर्ड्स द सेंटर कर रहे हैं, क्लॉक की तो डायरेक्शन सेम ही रहेगी सर्कल में। तो क्लॉकवाइज जब भी मैं बोलूंगी तो ये वाली ही होगी, इस साइड को कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। क्योंकि हम यहाँ से जाते हैं ना, ये 6 to 9 जाएंगे, 9 to 12 जाएंगे, और उल्टा मैं बोलूँ 6 से 12 उल्टा जा रही हूँ, तो ये क्या होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने इस वाले पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग सब कुछ डायरेक्शंस वगैरह दी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यही है, तो फिर आपके प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल है,
या एक सर्कल है, मतलब दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, उसके अंदर कोई भी एक पॉलीगन की फिगर है, सपोज यहाँ पर मेरी स्क्वायर है, या फिर आपका पूछ सकते हैं हेक्सागन, कुछ भी पूछ सकते हैं, चार लोग यहाँ बैठे हैं, बाकी सारे यहाँ बैठे हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ये सारे आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं। अब सर्कल के बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्क्वायर। सर्कल में भी आपका ये पूछ सकते हैं, एक और चीज है क्या, सर्टेन एंड अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल। जो अनसर्टेन आता है सर्कल में, वो आता है आपका मेंस का, ठीक है, और सर्टेन आपका पूछा जाता है प्री तक और एसएससी लेवल तक के, ठीक है। उसके बाद एक और चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं कि सर्कल में सब बैठे हैं, उनके बारे में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन, वो भी आपका मे बी चांसेस है पीओ प्री में पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट आता है आपके पास स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है आपके पास, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। ये क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में आपको कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दैट फोर पीपल, ये वाला क्या होता है आपका साइड होता है, आपको पता है ये लाइंस क्या है, साइड है, और ये कॉर्नर है, ये क्या है आपके कॉर्नर, और या फिर मैं बोलूँ ये मिडल में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, मिडल में बैठे हैं या साइड में बैठे हैं। तो आपका ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट फर्स्ट थिंग दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ तक बोल दिया मैंने। और यहाँ पर अभी भी मैं 8 पीपल का ही बना रही हूँ, 8 पीपल बैठे हैं, सारे क्या है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब जैसे हमने सर्कल में किया था, वो एक क्या है, लूप है, कि जिसका ना कोई एंड है ना कोई स्टार्ट पॉइंट है, सेम स्क्वायर भी क्या एक लूप है, ना जिसका एंड पॉइंट है ना स्टार्ट पॉइंट है। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ जो ये वाला पर्सन होगा, इसके रिस्पेक्ट में हम सारी डायरेक्शन बनाएंगे, जैसे हम सर्कल में बनाई थी, ये क्या कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सब नॉर्थ को, तो आपने इसके अकॉर्डिंग सबको नॉर्थ वाली डायरेक्शन में ऐसे बिठा दो, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेक्स्ट आपसे कैसे बिठा सकते हैं, साउथ में फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट वो सारे क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, फेसिंग अवे। एक ये पूछ सकते हैं, एक आपको पूछ सकते हैं सारे आपके मिडल में ही बैठे हैं, या सारे आपके क्या है, कॉर्नर में ही बैठे हैं, ठीक है, यहाँ तक ये पूछ सकते हैं। अब पूछ सकते हैं मिक्स डायरेक्शन, जैसे कि जो आपके मिडल में बैठे हैं वो तो आपके कौन से करे, फेस टुवर्ड्स द सेंटर, बट जो आपके कॉर्नर में बैठे हैं वो आपके करे फेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड वाइस वर्सा। मतलब उल्टा भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछा है कि जो आपके सेंटर में है या मिडल में बैठे हैं वो फेस करे टुवर्ड्स द सेंटर, and the people who are sitting at the corner they are facing away from the center। opposite भी तो पूछ सकते हैं, that the person who are sitting in the middle are facing away from the center and the people who are sitting at the corner they are facing towards the center। ये भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर है, they all are sitting, that two people are sitting in the middle, मिडल में बैठे, कोई कॉर्नर में बैठा ही नहीं, ये भी तो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके प्री में पूछ सकते हैं। अगेन मेंस में क्या पूछ सकते हैं, दो कंसेंट्रिक स्क्वायर आपको गिवन होंगे, या एक स्क्वायर है उसके अंदर कोई और फिगर गिवन होगी, सर्कल वगैरह, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें अनसर्टेन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसमें सिर्फ आपके सर्टेन यानी फिक्स नंबर ऑफ पीपल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ गया आपके पास, ओके वन मोर थिंग, मैं यहाँ बोल रही हूँ, यहाँ मुझे पता है 8 है, अब मैं बोलूँ ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर, या दे आर अपोजिट, सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो मैं ए को कहीं पे भी बिठा सकती हूँ, बी को उसके अपोजिट बिठा दिया। इधर यहाँ पर तो देखो 1 2 3 1 2 3 सेम नंबर ऑफ पीपल है, पर मैं यहाँ बिठा सकती हूँ इस वाले में, ए और बी अपोजिट है, यहाँ देखो यहाँ से तो 2 है, यहाँ से 1 2 3 4 लोग हैं, तो मुझे यहाँ पर 2 केसेस बनाने पड़ेंगे कि ए और बी यहाँ पर भी तो बैठ सकते हैं। तो जहां पर इवन नंबर ऑफ उनके बीच में डिस्टेंस है, वहां पर आप बना सकते हो कि हाँ दो अपोजिट बैठे हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर। इसके अलावा सर्कल में भी ऐसा है, सर्कल का जब मैं करवाऊंगी तो मैं अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन करूंगी, वहां पर अगर जो और नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं तो हाँ हम अपोजिट नहीं बता सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपका एक क्वेश्चन तो आता है जो स्क्वायर की तरह सिमिलर है। रेक्टेंगल में ये क्या होती है, आपकी लॉन्गर साइड, ये वाली क्या होती है आपकी शॉर्टर साइड, ये दो क्या आएगी शॉर्टर, ये वाली होगी आपकी लॉन्गर साइड, ठीक है।
अब लॉन्ग में तो मैं एक दो तीन लोगों को बिठा सकती हूँ, शॉर्ट में मैं ज्यादा से ज्यादा एक या दो को ही बिठा कम बिठा सकती हूँ एज कम्पेयर टू लॉन्ग। तो रेक्टेंगल में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लॉन्गर में 3 है, शॉर्टर में 2 है, ठीक है, 2 ही पीपल बैठे हुए हैं, 1 1 ऑन ईच ऑफ द साइड, ठीक है। अब वही यहाँ पर भी वही बन सकता है, फेस टुवर्ड्स द सेंटर, फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, या मिक्स डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी सेम है, अगर जब मैं बोलूँ ए एंड बी आर अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि सपोज सारे एक ही डायरेक्शन देख रहे हैं, नॉर्थ, ठीक है, मैंने सबको नॉर्थ डायरेक्शन में बना दिया, तो यहाँ पर मेरे इस वाली पोजीशन में 3 केस बनेंगे, ए और बी, क्योंकि यहाँ से बी के लेफ्ट से एक पर्सन बैठ रहा है, एक बन सकता है केस यहाँ पर कि इक्वल नंबर है, एक मेरा बन सकता है ये वाला। तो आप तीनों केस बनाओगे ना, तो उसमें ध्यान रखना तीनों की पोजीशन जो पीपल है सेम में होगी। अगर ए मैं ऊपर वाली लाइन में बना रही हूँ तो बी दूसरे में, ए यहीं पर बनाऊंगी दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में ए को इधर ही बनाऊंगी उसी साइड में, मैं उनकी साइड को रोटेट नहीं करूंगी, क्योंकि फिर मेरा पूरा क्वेश्चन सिमिलर हो जाए। क्लियर? उसके बाद आपका आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल तो यही होता है, उसकी कितनी होती है, 3 साइड। तो ज्यादा से ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि 3 कॉर्नर में बैठे हैं, 3 आपके मिडल में बैठे हैं, ठीक है, और उसमें पूछ सकते हैं सारे एक ही डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर या फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, या मिक्स डायरेक्शन में पूछ सकते हैं कि जो आपके साइड्स में बैठे दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एंड जो कॉर्नर में बैठे दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड वाइस वर्सा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद आता है आपके पास पेंटागन। पेंटागन की कितनी साइड्स होती है, 5 साइड्स। आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये मैंने ज्यादा बना दी, पेंटागन ऐसा नहीं है, पेंटा की 5 होती है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, ये 5 साइड्स पे बैठ सकता है। हेक्सागन की कितनी होती है आपकी, 6 साइड्स, तो आपको पेंटागन या हेक्सागन में भी बिठा सकते हैं। अब इसमें भी कितने मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, 10 पीपल, कि आपके 5 कॉर्नर में है, 5 मिडल में। हेक्सागन में आपके 12 पीपल अगर जो बैठे हैं तो वो हेक्सागन पोजीशन में बैठे होंगे, ठीक है, 6 आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड 6 आर सिटिंग इन द मिडल। तो इसमें भी आपकी वही पूछ सकते हैं, क्या क्या, दे आर ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, या मिक्स डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। प्लस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आपसे जो प्री लेवल तक या एसएससी लेवल तक है, वहां पर आपसे ज्यादा लीनियर, उससे भी ज्यादा सर्कल, या और भी कॉम्प्लिकेट करने के लिए स्क्वायर या रेक्टेंगल में आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। बट इन योर मेंस एग्जामिनेशन आपसे हेप्टागन, पेंटागन इनसे पूछ सकते हैं। प्लस ये पूछ सकते हैं कि एक कोई सर्कल में बैठा है, उसके अंदर आपने एक हेक्सागोनल फिगर है, उसमें भी कोई बैठा है, सर्कल में भी कोई बैठा है, या कंसेंट्रिक सर्कल, या इसके अंदर ट्राइंगल आ गया, या दो मतलब दो फिगर्स को दे दिया आपको, ठीक है। ये सारे आपके कौन से मेंस लेवल के क्वेश्चन, वो हम मेंस के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आपकी लीनियर से। किससे? लीनियर अरेंजमेंट। अब लीनियर अरेंजमेंट में मैंने आपको बताया था, लीनियर मतलब एक सिंगल लाइन या किसी एक रो में बैठे होंगे। लाइन का आपको पता है कि उसकी एक स्टार्ट पॉइंट होता है पर्टिकुलर, और एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या मैंने आपको 3 टाइप के बताए हैं कि पूछ सकते हैं। एक है आपका, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, सम नॉर्थ फेस कर रहे हैं, एक में सब साउथ फेस कर रहे हैं, एक में वो मिक्स डायरेक्शन वाले भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या दो चीजें, सर्टेन मतलब या फिर मैं बोलूँ फिक्स नंबर ऑफ पीपल, एंड अनसर्टेन मतलब कि आपको पता नहीं है कितने लोग वहां पर बैठे हैं, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। अब उसके बाद एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कीवर्ड्स है जो आपकी पूरी सिटिंग अरेंजमेंट में हेल्प करेगी। अब हम वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल लीनियर कर रहे हैं, ठीक है, दे 6 पीपल है, ठीक है,
पहले मैं आपको नॉर्थ के रिस्पेक्ट में बताती हूँ, साउथ का उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 6 people दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे हमने बिठा दिया। अब मैंने बोला नॉर्थ में क्या होता है, लेफ्ट राइट ये होता है, तो आप इनिशियली क्या करोगे, सब में ऐसे लिख दोगे। अब बनाना का ये तो मैं बता रही हूँ कि ऐसे बैठे होंगे, जैसे कि ए इधर है, बी इधर है, सी डी एफ जी, मतलब कोई कैसे भी बैठ सकता है, ऐसे बैठे होंगे, ठीक है। अब आपने बनाना शुरू कहाँ से करना है, पहले आपने वो नहीं लिखना है, जहां आपको कोई भी सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, किसी की फिक्स्ड पोजीशन, क्या फिक्स पोजीशन पता चले वहां से बनाना शुरू करना है, या तो आपको कोई भी बिग गैप पता चले आपने वहां पर बनाना शुरू करना है, ठीक है। अब कैसे, आपको पता है नॉर्थ ये होता है, तो मतलब ये वाला जो आपका एंड होगा ये कौन सा होगा, आपका एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, और वो वाला कौन सा एंड होगा, आपका एक्सट्रीम राइट एंड। इन दोनों की लाइन के बीच में ही सारे लोग बैठेंगे ना, सपोज ये एक लाइन है, यहीं पर सारे बैठेंगे, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि ए इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इसका क्या मतलब हुआ, बी ऐसे लेफ्ट राइट इसका ये होगा क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहा है, इसका इमीडिएट लेफ्ट मतलब ये वाले पोजीशन, तो ए के बिल्कुल साइड में कौन बैठेगा, आपका बी बैठेगा। इसके अलावा मैंने बोल दिया सपोज सी इज सिटिंग राइट ऑफ डी, राइट ऑफ डी, मुझे पता है सी राइट में बैठा है डी के, तो डी के राइट मतलब इस साइड, डी के राइट में तो सी बैठा होगा, पर आपको ये नहीं पता है कि इनके बीच में कितना गैप है। वो क्यों नहीं पता, क्योंकि इमीडिएट नेबर तो पता है, इमीडिएट मतलब मेरा बिल्कुल पड़ोस वाला मेरा नेबर हुआ, बट सी इज सिटिंग राइट ऑफ डी, डी के राइट में तो कितनी भी पोजीशन हो सकती है, यहाँ पे 6 people है, तो पॉसिबिलिटी है सपोज चार तीन लोग बैठे हैं, सपोज 3 लोग बैठे हैं डी के राइट में, तो सी या तो यहाँ बैठ सकता है या यहाँ, क्योंकि राइट तो यही है, राइट में ही बैठेगा, मतलब उसके लेफ्ट में नहीं बैठेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला कि दैट डी इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, डी एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में बैठा है, तो मतलब वो डी यहाँ मुझे फिक्स पोजीशन है कि डी जो है लास्ट लेफ्ट एंड मतलब स्टार्टिंग में बैठा है, उसके बाद 6 लोग होंगे, तो मैं ऐसे बना सकती हूँ 1, तो डी के पोजीशन है 2 3 4 5, और ये 6 person यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बोला बी इज सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड, बी जो है वो सेकेंड है फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड, इसका क्या मतलब है, राइट एंड से फर्स्ट एक्सट्रीम का ये फर्स्ट राइट एंड है, ये सेकेंड है, तो बी मुझे पता चल गया इधर है, और उसके बाद मुझे पता था बी के इधर कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर जो आपको बोलूं दैट, तो मेरे यहाँ तक हमने पता कर दिया था 1 2 3 4 5 6, मुझे पता था बी इधर है ए इधर है, और डी के राइट में कौन है, आपका सी है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ आपसे दैट टू टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, ठीक है। मुझे पता है 2 लोग ई और एफ के बीच में बैठे हैं, पर आपको क्या डायरेक्शन पता है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट क्या डायरेक्शन के बेसिस पे है, तो आपको ये नहीं पता है कि जो ई है वो एफ के लेफ्ट में या राइट में, तो आपने 2 केसेस बना दिए, ठीक है। पर उसके बाद मुझे ये पता होगा दैट, मुझे ये बोलना है कि ई इज सिटिंग 2 places अवे फ्रॉम डी, 2 places अवे फ्रॉम डी, मुझे बोला है यहाँ पर ये पर्टिकुलर ध्यान रखना, बिटवीन वाला और प्लेसेस वाला, दैट ई इज सिटिंग 2 places अवे फ्रॉम डी, तो डी के 2 places अवे, ये तो एंड में बैठा है, तो इधर तो मैं काउंट कर नहीं सकती हूँ, तो ये हुआ उसका फर्स्ट प्लेस, ये हुआ सेकंड प्लेस, तो ई इधर बैठा होगा, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे फिक्स पता चल गया, पर अगर आपको पूछ बोला गया है सपोज कोई रैंडम क्वेश्चन है, ये यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, आपको बोला गया है, या यहीं पर मैं बोल दूं, इसी वाले में मैं पर्टिकुलर बोल दूं दैट सी इज सिटिंग 2 places अवे
फ्रॉम ए। मुझे ये बोला है कि सी 2 प्लेसेस अवे बैठा है ए से, तो सी कहाँ बैठ सकता है? फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, सी या तो यहाँ बैठ सकता है, या फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस सी या तो यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पता है। ठीक है, क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन पता है? नहीं पता है, तो आप नहीं बता सकते हो। बट अगर मुझे ये बोल दिया है दैट सी इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, इसका क्या मतलब है? बी के थर्ड लेफ्ट, बी का लेफ्ट राइट, ये फर्स्ट लेफ्ट सेकंड और सी, तब मुझे यहाँ पता है कि सी की फिक्स पोजीशन ये होगी। ठीक है, उसके अलावा मुझे ये भी पता था कि 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, तो एफ की पोजीशन ये होगी। ठीक है, और देखो यहाँ पर सी इज सिटिंग लेफ्ट राइट ऑफ डी, ये वाली भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी। आई होप यहाँ से आपको काफी केसेस, काफी चीजें पता चली होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया बिटवीन प्लेसेस का बताया, एक्सट्रीम वो वाला सारा है। ठीक है, इसके अलावा मेरा ये एक क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पर 6 पीपल है, 1 2 3 4 5 6, डी इधर बैठा है, सपोज सी इधर बैठा है, एफ इधर बैठा है। अब हमसे बोल दिया गया है, और ये सारे अभी नॉट ही देख रहे हैं। ठीक है, सब के सब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, स्टेटमेंट में गिवन है द नंबर ऑफ पीपल to the left of it is same as number of people to the right of P। ठीक है, आपको क्या बोला है? द नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ एफ। अब एफ के लेफ्ट में कितने पीपल है? 1 2 3 4, 4 इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ पी। तो पी के जैसे एफ के लेफ्ट में 4 पीपल है, तो पी के राइट में भी कितने पीपल होने चाहिए? 4 पीपल। तो कहां पर राइट ये होता है, तो 1 2 3 4, तो पी की पोजीशन क्या होगी मेरी? ये, क्योंकि अभी इसके राइट में 4 पीपल हुए, 1 2 3 4, ये कंडीशन क्या होगी मेरी? सेटिस्फाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बोला जाए नंबर ऑफ पीपल टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ पी, तो आपको समझ में आ गया लेफ्ट और राइट का। इसके अलावा आपसे ये बोला जाए देयर आर मोर देन, ये ध्यान रखना, 2 पीपल सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। ठीक है, अब देखो जी के लिए 2 स्पेसेस है, या तो ये या तो ये। ठीक है, पर मुझे क्या बोला? देयर आर मोर देन 2 पीपल, 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर मैं जी को इधर बिठाऊं तो 2 पीपल आ रही है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर ये स्टेटमेंट। तो मोर देन 2 मतलब 1 2 3, जी यहाँ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो एफ की फिक्स पोजीशन है, तो मुझे जी की पता चल गई वो इधर बैठा है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? और जो पर्सन बचा होगा वो मेरा थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड बैठा होगा। क्लियर, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। First question, there are 5 houses P, Q, R, S and T. They all are facing north direction. P is immediate right of Q. मुझे बोला है Q के immediate right, सारे नॉर्थ देख रहे हैं, Q के immediate right मतलब P इधर बैठा होगा, and T is left of R। अब मुझे ये नहीं पता ना कि यहाँ कितने हैं या यहाँ कितने हैं, तो मैं केस ही बनाऊंगी, फिक्स पोजीशन नहीं बता सकती हूँ। T is sitting right of left of R, मुझे पता है T, तो हम ऐसे एरो लगाएंगे T लेफ्ट में बैठा है किसके? आर के, एंड राइट ऑफ पी, और किसके राइट में बैठा है? पी के राइट में, तो ये ऐसा बैठा होगा। क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ एस, क्यू है वो इमीडिएट राइट में किसके हैं? एस के हैं, तो एस के इमीडिएट राइट यही होता है। ठीक है, और मुझे पता है पी के बाद कौन है? टी और आर। विच हाउस इज इन द मिडल, मिडल में कौन सा हाउस है? पी, तो पी मेरा आंसर। क्लियर, इसके अलावा एक दो चीजें मैंने वैसे तो ब्लड रिलेशन में भी आपको करवाई थी, बट मैं वापस रिवाइज करवा देती हूँ इन केस कोई भूल चुका है, एंड हमने कंपैरिजन में भी करना है। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के कंपैरिजन वाले पार्ट में भी किया है। जब भी हु या हुम आएगा तो उससे जो इमीडिएट पहले पर्सन है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एंड या बट जब भी आएगा तो सेंटेंस में जो फर्स्ट पर्सन है, कहा? सेंटेंस में जो फर्स्ट पर्सन है, ये कौन सा? सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, उसके बारे में मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एंड था, एंड था, तो एंड किसके बारे में बोला गया है? टी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है 4 फ्रेंड्स के एल एम एन, दे आर सिटिंग इन अ रो एंड दे ऑल आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। सारे क्या है? साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं।
L and M are sitting at two extreme ends. 4 people है 1 2 3 4. तो या तो L इधर बैठेगा तो M इधर बैठेगा, अगर जो M इधर बैठ रहा है तो L इधर बैठ रहा है। मुझे फिक्स पोजीशन थोड़ी सी पता चल गई है एंड वाली, तो मैं बैठा सकती हूँ। उसके बाद है K is sitting between L and N. L और N के बीच में K बैठा है, यही पोजीशन बची मेरे पास। L और K is sitting between L and okay, K इधर है और N इधर है, ठीक है। And is second to the right of M. Who is second to the right of M? And बोला तो ये किसका है? K के बारे में। तो K is sitting second to the right of M. सारे अभी क्या है साउथ में, यहाँ मुझे दिख रहा है कि सेकंड टू द राइट ऑफ एम है, बट यहाँ पर तो ये लेफ्ट में है, तो ये वाला मेरा केस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो मुझे पूछा है हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ के के लेफ्ट में कौन बैठा है, एन, तो एन मेरा आंसर है, डी एन विल बी माय आंसर। क्लियर। तो एसएससी में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बैंक में आपको थोड़े बड़े, बैंक में क्या होता है थोड़ा लेवल जो आपका पैसेज का साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं हम। 8 people B, H, M, J, O, T, D and K, they are sitting in a row. All of them are facing north. मुझे पता चल गया सारे कौन सी डायरेक्शन फेस करें, नॉर्थ। J is sitting immediate left of M. M के immediate left में कौन बैठा है, आपका J बैठा है। D is sitting third to the right of B and one of them is sitting at the extreme end of the room. मुझे पता चल गया है B के थर्ड राइट में, यहाँ पे मुझे थोड़ी फिक्स पता चल गया है 1 2 3, यहाँ D बैठा है और इन दोनों में से कोई भी एक आपका एक्सट्रीम एंड में बैठा है, ठीक है। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ओ एंड दैट पर्सन इज नॉट के, तो ओ या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है बी के, तो मैं साइड में बना देती हूँ ऐसे, बी और ओ के बीच में एक पर्सन है, दो एरो लगा दी क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन किधर है, और यहाँ मुझे पता है इस पोजीशन में के नहीं बैठा होगा। देयर आर टू पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड टी, बी और टी के बीच में दो पर्सन है, देखो 1 2 टी के लिए इधर स्पेस नहीं है तो ये इधर ही बैठा हो गया। अब मुझे ये भी पता था बी और डी में से एक एक्सट्रीम एंड में बैठा है, अब फिर मुझे क्या फिक्स पता चल गया कि डी एक्सट्रीम एंड में बैठा है। अब मैं 8% बना सकती हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 बना दिया मैंने। उसके बाद है J इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ B, J यहाँ तो इन दोनों जगह पे नहीं आएगा, और J और M के लिए मुझे दो कॉन्सिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए थे खाली, तो J और M या तो यहाँ आ सकते हैं या तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ तो देखो J को मैं बिठा नहीं सकती, तो J इधर आएगा और M आपका इधर बैठा होगा। क्लियर। उसके बाद मुझे पता था बी और ओ के बीच में एक पर्सन बैठा है और वो पर्सन के ही नहीं है, तो के इधर नहीं बैठेगा, तो के लिए यही स्पेस खाली है, के इधर बैठेगा। बचा कौन आपका बी एच एच, तो एच मुझे पता चल गया वो इसी पर्टिकुलर पोजीशन में बैठा होगा। क्लियर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, आपसे ऐसे बैंक में क्या होता है आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ मैंने दो के एग्जांपल दिए कि क्या कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, तो डी बी आप देखते हैं, डी और बी, बी इधर है डी इधर है, बी और डी के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इनके बीच में 2 पर्सन है, के एम ओ एम, के और एम 2 है, एम एंड ओ 2 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। एम और एच के बीच में कितने हैं, एम और एच के बीच में मुझे दिख रहा है एक पर्सन है, और लास्ट पे जे और एच के बीच में 2 पर्सन है, तो मुझे और पता चल गया कौन सा है मेरा एब और एच, क्योंकि बाकी सब के बीच में 2 पर्सन है और एब और एच के बीच में एक पर्सन है, तो ये मेरा क्या हो गया, दैट एम एच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट हैंड, तो आपको पता है ये एक्सट्रीम लेफ्ट, they all are facing north, so this is the extreme left hand and this is the extreme right hand and D is sitting at the extreme right hand, so D will be my answer. Clear. Next question. 9 people हैं, P Q R S T W X Y Z and they all are facing south direction. अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। The number of person, okay, यहाँ से कर बनाते हैं। The number of person sitting to the left of X is same as number of person sitting to the right of T. यहीं से X के लेफ्ट में दे ऑल आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन बोला, साउथ देख रहे हैं सबके सब, तो मुझे पता चल गया इधर नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के लेफ्ट में जितने पर्सन है वो सेम इसके टी के जितने भी राइट पे, ठीक है। एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, तो एक्स का इमीडिएट नेबर कौन, एक्स नहीं है, तो हमने ऐसे बना। ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, क्यू हु इज राइट ऑफ डब्ल्यू एंड 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एक्स। मुझे पता है जो Q हु इज राइट ऑफ W, तो W के राइट में कौन है,
Q है एंड 1 person इज सिटिंग बिटवीन W एंड Q, ठीक है, एंड 2 person आर सिटिंग बिटवीन Q एंड X। तो यहाँ मैं दो केसेस बना सकती हूँ, या तो ये या तो ये, दो केसेस बन गए मेरे। उसके बाद है 2 people आर सिटिंग बिटवीन R एंड W, R और W के बीच में, तो यहाँ पर मैं साइड में बना देती हूँ, R और W के बीच में दो पर्सन है, क्योंकि या तो यहाँ हो सकते हैं या तो यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही पीपल थे, 9 पीपल है, तो हाँ 1 2 यहाँ पर भी बैठ सकता है आपका R। तो मुझे नहीं पता, मैंने साइड में केस बना दिया। W is fourth to the left of P, W है fourth to the left of P, तो 1 2 3 यही इसका फोर्थ लेफ्ट होगा, तो यहाँ पर भी 1 2 3 P के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 बन गया मेरा। P who sit at one of the extreme end, P one of the extreme end, ये P के तो देखो इधर भी कोई पर्सन है, इधर भी, तो ये वाला केस मेरा रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर मेरे को फिक्स पता चल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे बोला था R के लेफ्ट में कितने 1 2 3, तो T के राइट में भी उतने होंगे 1 2 3, तो T मुझे पता चल गया इधर फिक्स पोजीशन है। समझ में आया? एक्स के मुझे बोला था लेफ्ट में जितने पर्सन होंगे उतने ही टी के राइट में पर्सन होंगे, तो एक्स के लेफ्ट में 3 पर्सन है, तो टी के राइट में कितने पर्सन होंगे 3 पर्सन, फिक्स पोजीशन पता चली। जेड इज सिटिंग वन ऑफ द पोजीशन राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में जेड बैठा है, तो जेड के लिए ये स्पेस है, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है डब्ल्यू और आर के बीच में कितने पर्सन है 1 2, 2 पर्सन है। एस यहाँ नहीं बैठ सकता, एस मेरा इधर बैठेगा। बच्चा कौन सा पर्सन है आपका y, तो y मेरा यहाँ पर बैठेगा। क्लियर? बन गया? आपने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी आपने वो बनाना, वहां से आपने पकड़ते रहना है, बनाते रहना है। फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो केसेस बनाते रहना है, नहीं पता चला केसेस बनाते रहो। जैसे आपको या तो बिग गैप पता चल गया, किसी की फिक्स पोजीशन पता चल गई, वहां से आपने बनाना शुरू कर देना, ठीक है। और जितने केसेस बनेंगे आपने उतने केसेस बनाने। क्वेश्चन देखते हैं। For a following are alike in certain way, which among the following does not belong to the group? PQ ZW। अब PQ देखते हैं, PQ में एक का है, Z और W में दो का है। QW में आपका एक का है, WY में भी आपका एक का है, तो मेरा ZW आंसर है, क्योंकि Z और W में कितने दो पर्सन। Who among the following set fourth from the extreme right hand? अब मुझे बताओ fourth from the extreme right hand कौन सा है 1 2 3 4 T। T क्यों? सारे साउथ फेस कर रहे हैं, तो ये वाला साउथ में ये कौन सा होता है आपका एक्सट्रीम राइट हैंड, और ये वाला कौन सा होता है आपका एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। तो टी मेरा आंसर है सी, टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 people sit between, ओके पहले ये पढ़ लेते हैं। दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। 3 people आर सिटिंग बिटवीन एल एंड डब्ल्यू, एल और डब्ल्यू के बीच में 1 2 3। अब आपको पता नहीं है कि एल डब्ल्यू के राइट पे लेफ्ट पे, तो आपने ऐसे एरो बना दी थी। एस सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एस जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है किसके एल के। ओनली 1 person सेट बिटवीन, ये मुझे फिक्स है तो मैंने ऐसे सर्कल बना दिया। जी और टी के बीच में एक पर्सन बैठा है। जी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम, मतलब जी के इधर कोई बैठा होगा, एंड में नहीं बैठा है। मोर देन 3 people, क्या बोला? मोर देन 3 people आर सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 3 से ज्यादा, मतलब 4 या 5 या 6 बैठ सकते हैं। क्यू सेट लेफ्ट ऑफ पी, क्यू जो है वो लेफ्ट में बैठा है किसके पी के। अब आपको पता नहीं है कितने लेफ्ट में है। आइदर पी और क्यू सिट एट द एंड, या तो P या तो Q, इन दोनों में से एक आपका एंड में बैठा होगा। Neither L nor W is at any extreme ends. G and T are not immediate neighbor of S and L, and G sit right of T। G, तो मेरे को ये पता चल गया कि T के राइट में कौन बैठी है, G बैठी है, ये मुझे फिक्स पता चल गया, दो फिक्स है। अब आपको नहीं पता चला तो आप क्या करोगे, दो केसेस बनाते हैं 1 2 3 W, क्योंकि मुझे बिग गैप यहीं का पता है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या बोला है, एल के लेफ्ट में कौन है, एस है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या बोला था, जी एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड एल। ना जी और टी इधर है, ना जी और टी इधर है, ना जी और टी इधर है, ना जी और टी इधर है। 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, सपोज यहाँ पे मैंने एक और बनाया या 8 बनाया, तो फिर देखो जी इधर नहीं बैठ सकता, जी इधर बैठेगा तो टी के लिए इधर स्पेस नहीं, सॉरी टी इधर बैठेगा जी के लिए स्पेस नहीं, तो टी और जी के लिए मेरे पास यही स्पेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भी बनाऊंगी तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 में बनाऊंगी तो जी और टी इधर तो बैठ नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद
1 2 3 4 5 6 7 8 जी, टी और जी या तो यहाँ बैठ सकते हैं या तो यहाँ बैठ सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने बना दिया केस कि टी और जी ऐसे बैठे हैं। एक मैं बना देती हूँ टी जी डब्ल्यू 1 2 एस और एन। अब मेरा ये बन गया। उसके बाद मुझे क्या बोला था, जी आपका किसी भी एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठ सकता, तो ये वाला केस तो मेरा क्या होगा, रिजेक्ट हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पर बिठा सकते हैं, रिजेक्ट नहीं हुआ, यहाँ हम एक पर्सन को बिठा सकते हैं, 8 बन गए, वहां मेरा फिक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है नॉट जी सेट राइट ऑफ टी। उसके बाद मुझे बोला हुआ है आइदर पी और क्यू सेट एट एक्सट्रीम एंड। ठीक है, या तो पी या तो क्यू एक्सट्रीम एंड में। यहाँ तो टी और एल एक्सट्रीम में है, ये वाला भी मेरा केस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी बना सकती हूँ मैं। उसके बाद मुझे क्या बोला था, दैट नाइदर एल नॉर डब्ल्यू सिट एट एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ पर ये, उसके बाद यही था। अब हम एक बार पी को मैं अगर यहाँ पुट करूं तो 1 2 3 मोर देन 3 पीपल बोला, तो 1 2 3 4 क्यू मेरा इधर बैठ गया। क्यू इधर बैठ गया तो बच्चा कौन सा पर्सन है मेरे पास, के लिए इधर स्पेस है। यहाँ पे मैं बनाऊं पी को, सपोज मैंने यहाँ पे बिठाया क्योंकि पी इधर ही बैठ सकती, चलो क्यू को इधर बिठाया 1 2 3, पी इधर बैठ नहीं सकता, पी को फिर मुझे इधर बिठाना पड़ेगा। पर मुझे क्या बोला, आइदर पी और क्यू इन दोनों में से एक ही एक्सट्रीम एंड में बैठ सकता है। तो अगर जब मैं क्यू को इधर बिठा रही हूँ तो मुझे पी को इधर बिठाना पड़ेगा, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट। अब दूसरे केस में पी को मैं अगर इधर बिठा रही हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 क्यू को मेरे को इधर बिठाना पड़ेगा, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है। तो ये वाला भी मेरा केस क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। फाइनल मेरा ये है, यहाँ सारी सेटिस्फाई कर रही है दैट मोर देन 3, 1 2 3 4, चार बैठे हैं मेरे पी और क्यू के बीच में। ठीक है, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। Four of following are alike in certain way, hence they form a group. Which one does not belong to that group? K T W G S, K T K T W G S S, क्योंकि X आपका एक्सट्रीम एंड में बैठा है, बाकी सारे आपके कहाँ बैठे हुए, मिडल में, तो S मेरा इसका आंसर है। Which of the following set fourth from the right end? Fourth from the right end कौन बैठा है, 1 2 3 T, तो A T will be my answer. Clear? सो आई होप आपको फर्स्ट क्लास सिटिंग अरेंजमेंट की समझ में आई हो, पसंद आई हो, और बहुत सारा आपने गेन किया हो, क्योंकि जो मैंने आपको फर्स्ट में करवाया ये आपकी बेस है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया तो आप आगे के लेक्चर्स बहुत स्मूथली आपके जाएंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिक्स डायरेक्शन। अभी तो हमने लीनियर की पढ़ी है सिर्फ कि हम एक ही डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ये भी तो क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया कि मिक्स डायरेक्शन के भी आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिक्स डायरेक्शन करेंगे, उसके बाद सर्कल के करेंगे हम। सर्कल के क्या करेंगे, पहले तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ, उसके बाद उसके भी मिक्स करेंगे, उसके बाद हम अनसर्टेन में आएंगे। ठीक है, अनसर्टेन के बाद हम करेंगे कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। क्लियर, उसके बाद हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल बाकी सब देखेंगे। सो थैंक यू।